बेटा। जी माँ। बेटा आके नाश्ता कर लो। माँ, 100 मर्तबा मैंने कहा है कि आप मुझे वक्त पे जगाया करें। रोज देर हो जाती है और फिर सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ना तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी क्लास कितने बजे शुरू होती है? क्लास तो नहीं ले रहा हूँ आजकल, कुछ रिसर्च का काम करना होता है ना। फिर भी उसका भी कोई वक्त तो होगा। वक्त ही का तो मसला है माँ। काश हम वक्त से पहले भी कुछ करते। अब देखो ना, ड्यूटी सुबह 9 बजे है। मेरा मतलब है सुबह 9 बजे जाना होता है, लेकिन जब भी मैं जाता हूं तो अक्सर घंटा 1.5 घंटा मैं इधर उधर परेशान फिरता हूं। इतना वक्त है तो नाश्ता आराम से कर लो। अभी तो 8:30 बजे। और हाँ, ये तू परेशान क्यों फिरता है? आप नहीं जानती, ये जो चौकीदार, चपड़ासी और लेबोरेटरी असिस्टेंट होते हैं ना माँ, ये बड़े अहम लोग होते हैं और उनको अपनी इस अहमियत का भरपूर एहसास है। लिहाजा जब चाहे इंतजार करवा लें और फिर देर से आने के ऐसे ऐसे खूबसूरत बहाने ढूंढते हैं माँ कि क्या बताऊं। अब देखो बेटा, मेरा ख्याल रखना, ये गरीब लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से इनको कोई नुकसान पहुंचे। अल्लाह नाराज होता है बेटा। माँ फिक्र बिल्कुल ना करें, हम बेचारे इस पोजीशन में ही नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। अच्छा माँ, आज मुझे वाकई बहुत देर हो गई। खुदा हाफिज। बेटा, तुमने आज फिर नाश्ता नहीं किया। रोज यूं ही होता है। ये थोड़ी सी चाय पी लो। अच्छा माँ। नमाज के लिए उठते तो इस वक्त तक तुम्हारे पास बहुत वक्त होता। रोज उठाती हूँ, बुला बुला के थक जाती हूँ, हाँ करके फिर सो जाता है। शुक्रिया माँ, मुझे देर हो गई। खुदा हाफिज। करीम, करीम बेटा, बेटा वो रात तुमने पैसे मांगे थे 200 रुपए, ये लेते जाओ। करीम, सारी आदतें बाप पर गई हैं। ₹5 वापस किए थे। शुक्रिया। How are you, Mr. Kareem? फाइन सर। काम कैसे चल रहा है? बस सर, काम तो ठीक ठाक हो रहा है। Any progress? आपने जो रेफरेंसेस दिए थे वो मैंने पढ़ लिए और कुछ किताबें इधर उधर से पढ़ ली। Good. सर कल से मैंने माइक्रोस्कोप पे एनालिसिस भी शुरू कर दिए सर। Very good, very good. But Mr. Kareem, be sure, ये प्रोजेक्ट हमको यूनिवर्सिटी दोबारा खुलने तक मुकम्मल करना है।
पॉजिटिवली। जी फिर तुम स्टूडेंट्स को लेकर मार्बल माइंस पर जाओगे, बिल्कुल ठीक? बिल्कुल। और इस सिलसिले में अगर तुम्हें मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो प्लीज डोंट हेसिटेट। थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। काम हो रहा है? जी हाँ सर। कैसे हो? बस सर। हाँ सर। कैसे? ठीक है सर। ठीक ठाक। जी हाँ। खरीद? जी सर। काम हो रहा है? बस सैंपल करा रहा सर। हाँ बहुत खूब। मैं जरा कोट बदल के आता हूँ। जी सर। वदुजान? जी सर। जी। ये सर क्यों गंजा किया? सर वो एग्जाम करीब थे, मैंने सोचा अच्छा दिमाग की खिड़की खुल जाएगी। ये बताओ कि कहाँ तक पहुँचे? सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट है, अभी तक उलझा हूँ। अच्छा अच्छा, यूँ करना कि आज किसी वक्त अपने सारे सैंपल्स मुझे दिखा दो। जी। दोनों मिलके सोचेंगे, इंशाल्लाह कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। एनी टाइम। हाँ हाँ वदुजान जी। लाइब्रेरी से वो किताब लाए तुम? सॉरी सर, मैं भूल गया, अभी लाता हूँ आपके लिए। नहीं, टेक इट इजी, मैं खुद जाऊंगा। हो सकता है एक आध किताब और भी मिल जाए, तुम अपना काम करो। एक तो तुम यहाँ कभी नहीं रहते, किधर गए थे तुम? साहब कहाँ जा सकता हूँ, जरा ये कैंटीन तक गया था चाय पीने, अब आ गया हूँ, हुक्म करें आप। ये लेबॉर्ट्री तो तुम साफ किया करो, सुबह सुबह माइक्रोस्कोप से मिट्टी भी मैं चाटता हूँ और तुम कैंटीन में बैठे गप्पे लड़ा रहे होते हो। मैं जरा चाय पी कर आता हूँ, मेरे आने तक ये सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। पता है वो करीम खान साहब अभी अभी आए थे, बहुत नाराज हो रहे थे। जी चलो ना चाय पीते हैं। हाँ यार चलते हैं, चलो। हाँ साहब, हमारा तो काम ही सफाई करना है, आप लोग काम करें या ना करें, लेबॉर्ट्री में कचरा तो फैला सकते हैं। यार जहांगीर, ये पेटीजन की किताब नजर नहीं आती। जनाब वो तो 3-4 दिन पहले इशू हो चुकी है, हफ्ता लगेगा आने में। अच्छा, जरा ये रजिस्टर देके बताएं किसने इशू किया। अभी बताता हूँ सर, ये प्रोफेसर गफूर साहब इशू करा चुके हैं। सर अगर आप कहें तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं खुद बात कर लूँगा। आप ही किताब मेरे नाम इशू करा।
और ऐसा ना हो कि 2 दिन के बाद आप मुझे वापसी के लिए लिखना शुरू कर दें और चौथे रोज मेरी तनख्वाह से रिडक्शन होने लगे। ना सर, हमें मालूम हो तो फिर हम ऐसा नहीं करते। ठीक है मिस्टर, आप यहाँ दस्तखत कर लेंगे प्लीज। थैंक्स। वेलकम। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो ताज। हेलो नहीं, तुम यहाँ कैसे? तलाश तो मुझे किसी और की थी, मगर अच्छा हुआ तुम्हें मिली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? फायदा? तुम सुनकर कभी भी क्या? कितनी तवज्जो है तुम्हारे पास? हमेशा यही कह रही हो, कुछ और बात ही तो कहो ना। अच्छा तो चलो चाय पिए। थैंक यू। असल में मैं इंतजार कर रहा था किसी का। इंतजार? तो तुम इंतजार के मायने समझते हो? हाँ नहीं, जरूरत तो हर चीज के मैंने समझा देती है। एक बात पूछूं? पूछो। और पूछना तो अक्लमंदी की अलामत है। ये बताओ, तुम ये कैसे मालूम करते हो कि ये पत्थर खुसूसियात की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है? मुताला, मुशाहिदा, गौर और फिक्र और जदीद टेक्नोलॉजी तो सब कुछ सिखा देती है। तुमने आंखों का जिक्र नहीं किया। ये तो दरवाजे हैं दिल के, दिमाग के। अगर कोई इन्हें इस्तेमाल ना करना चाहे तो उसकी मर्जी। देखो ना, और शख्स अपनी मर्जी का मालिक होता है। होता है, मगर